अब यूपी तक पहुंची किसानों की लड़ाई। कल मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी। राकेश टिकैत की सरकार को दो टूक। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम का करेंगे प्रचार। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी तो फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। इसमें दिक्कत कहाँ पे है? आज जनता तो दुखी है पूरी, वो चाहे मंडी बिकने का काम हो या देश बिकने का काम हो या कोई विभाग जिस हिसाब से बेचे जा रहे हैं, ये बने तो है नहीं, बनाए तो जरूर है नहीं, लेकिन बेचने का काम करा जा रहा। तो ये तो नहीं चलने वाला देश में। देश का युवा नाराज है, देश का व्यापारी नाराज है, देश का किसान नाराज है, मजदूर नाराज है। यूपी में शायद 17-18 प्रस्तावित पहली मीटिंग है, 18 मीटिंग यूपी के अंदर करेंगे। कल्याण सिंह को लेकर अब अखिलेश यादव क्या बोले, सुनिए। अब मैं तो आज यहाँ शामिल होने आया हूँ और ये कार्यक्रम भी पहले से तय था, पहले से कार्यक्रम तय था। कोई भी समाज में और भारत के हमारी परंपराओं में जो समाज में काम करते हैं, अगर हमारे बीच नहीं रहते हैं तो लोग जाते हैं उनके घर पे, और कहीं भी इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करती है, समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है। कौन है यूपी का पसंदीदा सीएम और किसकी बनेगी सरकार, जानने के लिए पोलिंग एजेंसी ने कराया सर्वे। यूपी इलेक्शन 2022 से पहले पार्टियों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। एक ओर भाजपा है तो दूसरी ओर अन्य विपक्षी पार्टियां। न्यूज चैनल एबीपी और पोलिंग एजेंसी सी वोटर के नए सर्वे के मुताबिक 2022 में भी योगी आदित्यनाथ सीएम के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। इस बात के संकेत मिले हैं, लेकिन फिर भी सर्वे की जो संकेत मिले हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। खैर, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ये सर्वे और आएंगे और हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। अब ये भी सुनिए कि विधानसभा चुनाव को लेकर आए इस सर्वे के बाद मायावती ने क्या कहा। तो ये तो जो पार्टी बीएसपी की नकल कर रही हो, अन्य पार्टी भी कर रही हो और उनको प्री पोल सर्वे में नंबर 1 पे दिखाया जाए और बीएसपी को कहीं भी ना दिखाया जाए, बहुत पीछे दिखाया जाए, तो ये क्या शरारतपूर्ण इनका सर्वे नहीं लगता है तो क्या लगता है? बीएसपी के लोगों को इस किस्म के सर्वे पे कभी कोई भरोसा नहीं रहा है। अमेठी को स्मृति ईरानी ने दी बड़ी सौगात। अमेठी का इतिहास ऐसा रहा है कि असंख्य यहाँ पर चुनौतियाँ रही। उन चुनौतियों को पार करने के लिए अब एक एक ग्राम सभा में जितने भी विकास के कार्य लंबित थे उन सबको पूर्ण करने का हमारा प्रयास है। जब कोरोना की महामारी ने दस्तक दी थी यहाँ, तब एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आज 7 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और आज जिस प्लांट में आप वर्तमान में उपस्थित हैं वहाँ पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स न सिर्फ अमेठी की इसकी जो दरकार है उसको पूरा कर पाएंगे, बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं उनमें भी मदद दे पाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम ने रचा इतिहास। मैं पूरे भारत देशवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है, और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कॉल किया था, उन्होंने भी देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत सारे देशवासियों ने हमारी हौसला बढ़ाई है। उन सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका बहुत बहुत विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भारत की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुभाष एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरा ओलंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर बरसे अखिलेश। भदोही पहुंचे अखिलेश यादव। 2022 चुनाव से पहले दिया बड़ा संदेश। और हमारे यही शिक्षक
जो हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे भविष्य को बनाते भी हैं, हमारे दिल और दिमाग को ठीक करते हैं। यही हमारे शिक्षक समय आने पर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन भर हम कैसे बने। अगर हम पढ़ाई में कमजोर हैं तो हमें उत्साह देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी जब जरूरत थी तो सरकार ने इनको धकेल दिया। ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा नीति किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे। जो अधिकार हमें संविधान ने दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम तो राष्ट्र प्रेम है हमारे अंदर। बताओ ये कहा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, बताओ राष्ट्र की संपत्ति कौन बेच रहा है? हमें नहीं लगता किसी की जेब में यहां पर पैसा होगा। अगर जेब में पैसा हो तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि अगर आपको ट्रेन खरीदनी हो तो ट्रेन खरीद लो, पटरी खरीदनी हो तो पटरी खरीद लो, हवाई जहाज खरीदना हो तो हवाई जहाज खरीद लो, एयरपोर्ट खरीदना तो एयरपोर्ट खरीद लो, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी पोर्ट खरीद लो। ये फैसला ले रही है भारतीय जनता पार्टी।